हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। और ये है वीकली करंट अफेयर्स। पिछले एक सप्ताह के तमाम जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं करंट अफेयर्स के, उन सबको दे रहे हैं आपको शॉर्ट फॉर्म में। तो ये 3 से 9 सितंबर 2023 तक के कंटेंट है। ओके, तो शुरू करते हैं दोस्तों। और आपको पता होगा कि हम लोग वीकली करंट अफेयर्स में टॉपिक वाइज चलते हैं। तो सबसे पहले राजनीति, केंद्र राज्यों के फैसले, इन सब से रिलेटेड क्वेश्चन लेते हैं। तो क्वेश्चन होगा, एक देश एक चुनाव के मुद्दे पर केंद्र सरकार ने किसकी अध्यक्षता में 8 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है? आंसर होगा रामनाथ कोविंद। कौन है? पूर्व राष्ट्रपति। तो किसने ये गठन किया है इस कमेटी का? तो केंद्रीय कानून मंत्रालय ने। ओके, और पूर्व राष्ट्रपति अध्यक्ष हैं, बाकी जो सदस्य हैं 7 ये देख रहे हैं आप। ठीक है, इसका काम है कि एक देश एक चुनाव कैसे हो, इन सब के बारे में रिपोर्ट तैयार करना। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। केंद्र सरकार ने नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग यानी NCERT को कौन सा दर्जा दिया है? आंसर होगा इसका डीम्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है, डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान है, तो उन्होंने इसका ऐलान किया है। ओके, आगे बढ़ते हैं और अब अंतर्राष्ट्रीय संगठन से रिलेटेड देखते हैं। G20 बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ है भारत में, तो उस पर कुछ क्वेश्चन देखते हैं पिछले एक सप्ताह के जो भी कुछ हुए। तो क्वेश्चन होगा, G20 का कौन सा शिखर सम्मेलन 9 और 10 सितंबर 2023 को आयोजित हुआ है? आंसर होगा 18वां शिखर सम्मेलन 9 और 10 सितंबर। अगला क्वेश्चन लेते हैं, G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन दिल्ली की किस बिल्डिंग में हुआ है? बिल्डिंग का नाम क्या है? आंसर होगा भारत मंडपम। ठीक है, क्या है? भारत मंडपम। ये IECC है, यानी इंटरनेशनल एग्जीबिशन कम कन्वेंशन सेंटर है, जिसका नाम अब भारत मंडपम कर दिया गया है। इसको रीडेवलप किया गया है 2700 करोड़ रुपए खर्च करके। अगला क्वेश्चन थे, 18वें G20 के शेरपा का नाम बताएं। कौन है शेरपा? आंसर है अमिताभ कांत। ठीक है, अगला क्वेश्चन, G20 शिखर सम्मेलन जो नई दिल्ली में है, उसमें किन क्षेत्रीय संगठनों को आमंत्रित किया गया? आंसर का उपरोक्त सभी। अफ्रीकी संघ जो कि अब मेंबर भी हो गया है G20 का, इसके अलावा AUDA, NEPAD, आसियान, ISA यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस, CDRI और ADB यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक, इन सबको आमंत्रित किया गया। ये क्षेत्रीय संगठन है। ओके, बाकी इसमें इस समिट में वर्ल्ड बैंक वो रिप्रेजेंटेटिव है, IMF वो रिप्रेजेंटेटिव है, G20 का है तो वो भी शामिल हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं, भारत की अध्यक्षता में 18वें G20 समिट की थीम बताएं। आंसर होगा वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, ये है थीम। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2024 में 19वां G20 शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित होगा? आंसर होगा ब्राज़ील। ब्राज़ील में ये आयोजित होने वाला है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, G20 की स्थापना के बाद पहली बार 2023 में इसका विस्तार हुआ, तो इसके 21वें सदस्य का नाम बताएं। कौन है 21वां सदस्य? आंसर का अफ्रीकी संघ। भारत मंडपम में जब ये शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ, शुरू हुआ 9 सितंबर को, उसी दौरान उद्घाटन सत्र के दौरान ही भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अफ्रीकी यूनियन को इस संगठन का परमानेंट मेंबर बनाने का प्रस्ताव रखा, पारित हो गया। ओके, तो ये वीडियो भी आप देख रहे हैं उस दौरान का। अच्छा, ये 55 देशों का ये एक संगठन है जो कि अफ्रीकी देश हैं। ओके, अफ्रीकन यूनियन कहेंगे इसे। तो अब G20 में 21 सदस्य हो गए हैं और जल्द ही इसका नाम G21 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, G20 शिखर सम्मेलन के आयोजन स्थल भारत मंडपम के बाहर किसकी प्रतिमा स्थापित की गई है? आंसर होगा नटराज। ठीक है, ये दुनिया की सबसे ऊंची नटराज प्रतिमा है। ठीक है, नटराज की सबसे ऊंची प्रतिमा है और इसकी ऊंचाई 27 फीट है, चौड़ाई 21 फीट है और वजन 18 टन है, 18 टन। 8 धातुओं से बना है, अष्ट धातु यानी तांबा, जस्ता, सीसा, टिन, चांदी, सोना, पारा और लोहे से बना हुआ है। इसमें शिव की तांडव मुद्रा नटराज वो यहाँ प्रदर्शित किया गया। अगला क्वेश्चन लेते हैं, किस शहर में सितंबर 2023 में आयोजित आसियान भारत सम्मेलन में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी शामिल हुए? आंसर है जकार्ता, इंडोनेशिया में आयोजित हुआ था। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक लेते हैं विदेश से रिलेटेड। किस अफ्रीकी देश में सितंबर 2023 में 7.2 रिक्टर स्केल का भूकंप आया जिससे तबाही मच गई वहाँ पर? आंसर होगा मोरक्को। कब भूकंप आया है? तो 8 सितंबर की रात 11:11 पर।
और ये तीव्रता थी 7.2 की। ठीक, और यहाँ पर महत्वपूर्ण बात ये है कि ये फोटोग्राफ देख रहे हैं, यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट है माराकेच। क्या है? माराकेच। तो उसकी भी कई सारी दीवारें वो ध्वस्त हो गई। मोरक्को में ये भूकंप आया है और मोरक्को की राजधानी क्या है? रबात। प्रधानमंत्री है अजीज़ अखनोच। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं और नियुक्ति से रिलेटेड, अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन होगा। नैस्कॉम ने संगठन का नया चेयरपर्सन किसे नियुक्त किया है? आंसर होगा राजेश नंबियार। क्या नाम है? राजेश नंबियार। नैस्कॉम का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज। ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारतीय फिल्म एवं टेलीविज़न संस्थान यानी FTII, फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, पुणे का अध्यक्ष किस एक्टर को बनाया गया है? आंसर होगा R माधवन। एक्टर हैं, फिल्म निर्माता हैं, ठीक है, डायरेक्टर भी हैं, तो इनको बनाया गया है। इससे पहले कौन थे? शेखर कपूर थे। अगला क्वेश्चन, ऑल इंडिया रेडियो के समाचार सेवा प्रभाग का महानिदेशक यानी डायरेक्टर जनरल किसे नियुक्त किया गया है? आंसर होगा डॉक्टर वसुधा गुप्ता, इनको नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, PIB यानी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के नए प्रमुख कौन बने हैं? आंसर होगा मनीष देसाई। वो IIS अधिकारी हैं यानी इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस अधिकारी हैं। अब दोस्तों इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ से रिलेटेड क्वेश्चन लेते हैं, और जो भी मैं बता रहा हूँ ना वो सब PDF अवेलेबल है सरकारी जॉब न्यूज़ के ऐप पे। जिन लोगों ने मेंबरशिप लिया हुआ है वो वीकली करंट अफेयर्स का PDF डाउनलोड कर सकते हैं, और इसका बहुत मामूली सी रकम है इस मेंबरशिप प्लान की। 1 साल तक आप यानी 365 दिनों तक PDF प्राप्त कर सकते हैं, वीकली, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली, जो भी अपडेट है अब तक का सब कुछ मिल जाएगा, पिछले भी मिल जाएंगे। और इसी के ज़रिए आपको इतने तरह के एग्जामिनेशन के टेस्ट सीरीज़, मॉक टेस्ट, ये सब कुछ अवेलेबल है। देखिएगा ज़रूर, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कैसे मेंबरशिप लेना है वो भी लिंक अवेलेबल है, और हेल्पलाइन नंबर भी है, आप चैट पर बात कर सकते हैं व्हाट्सएप पर। अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आर्थिक से रिलेटेड है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ से। क्वेश्चन होगा, किस कंपनी ने भारत का पहला UPI ATM लॉन्च किया? आंसर होगा हिताची पेमेंट सर्विसेज। ठीक है, ये जापान की कंपनी हिताची लिमिटेड की सब्सिडियरी कंपनी है। ओके, तो अब UPI के ज़रिए कैश पेमेंट भी निकाल सकेंगे। QR कोड होगा, स्कैन करेंगे और पिन डालेंगे और यहाँ से पेमेंट आना शुरू हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी CCI, इंग्लिश में कहेंगे कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, ने विस्तारा एयरलाइंस का विलय किस एविएशन कंपनी में करने की अनुमति दी है? आंसर होगा एयर इंडिया। ठीक है, एयर इंडिया। देखिए, टाटा समूह के पास विस्तारा का बहुत बड़ा शेयर था, तो अब एयर इंडिया में ही इसको मर्ज करने का फैसला लिया गया है और CCI ने परमिशन दे दी है। अगला क्वेश्चन, ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंक का रिपोर्ट 2023 में RBI गवर्नर शक्तिकांत दास को कौन सी रैंकिंग मिली है या रेटिंग मिली है? सॉरी, कौन सी रेटिंग मिली है? रेटिंग की बात हो रही है। आंसर होगा A+। ठीक है, A+ रेटिंग मिली है इनको। और अब एनवायरनमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन होगा, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 के अनुसार 10 लाख से ज़्यादा आबादी वाले शहरों में फर्स्ट रैंक किसकी है? किस शहर की है? आंसर होगा इंदौर। नंबर 1 इंदौर है, सेकंड पर आगरा और थर्ड पे है ठाणे। ठीक है, तो अलग अलग कैटेगरी में ये स्वच्छ वायु सर्वेक्षण हुआ है। एक है 10 लाख से ज़्यादा आबादी, एक है 3 से 10 लाख आबादी वाला शहर, और एक है 3 लाख से कम आबादी वाले शहर में। तो ये 10 लाख से ज़्यादा आबादी वाले शहर की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, एक और महत्वपूर्ण बात यहाँ पर कि ये केंद्र सरकार के किस अभियान के तहत ये हो रहा है, किस प्रोग्राम के तहत हो रहा है? तो NCAP, ये भी ध्यान में रखने की बात है। और ये NCAP यानी नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, हिंदी में कहेंगे राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम, उसके अंतर्गत ये सर्वेक्षण हुआ है। अगला क्वेश्चन लेते हैं इससे से रिलेटेड। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 के अनुसार 3 लाख से 10 लाख आबादी वाले शहर की रैंकिंग में पहला स्थान किसका है? आंसर होगा अमरावती। ठीक है, सेकंड पे है मुरादाबाद, थर्ड पे है गुंटूर। ओके, तो ये 3 लाख से 10 लाख आबादी वाले शहर की बात हो रही है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 के अनुसार 3 लाख से कम आबादी वाले शहर की रैंकिंग में पहला स्थान किसका है? आंसर होगा परवाणु। क्या है? परवाणु,
हिमाचल प्रदेश का शहर है। दूसरा स्थान है काला अम्ब और तीसरा है अंगुल। ठीक है, और अब दोस्तों इवेंट से रिलेटेड क्वेश्चन लेते हैं, जो कुछ आयोजन हुआ है उससे रिलेटेड। तो क्वेश्चन होगा 3 दिवसीय काठमांडू कलिंग साहित्य महोत्सव, उसका आयोजन कहाँ पर हुआ है? आंसर होगा ललितपुर नेपाल में, और इसमें भारत से बहुत सारे कलाकार और साहित्यकार वो सब वहाँ पर पहुँचे थे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और अब स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन होगा 132वां डूरंट कप का फाइनल खिताब किस टीम ने जीता है? आंसर मोहन बागान सुपर जॉइंट्स। ठीक है, क्या है? मोहन बागान सुपर जॉइंट्स ने जीत लिया है और ये खिताब जो अपने नाम किया है। डूरंट कप, उसके बारे में जानते होंगे, ये आयोजन हुआ था 3 अगस्त से 3 सितंबर तक, और ये एशिया का सबसे पुराना और दुनिया का तीसरा सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है। डूरंट कप की स्थापना हुई थी 1888 में, 1888 में। और अब दोस्तों विज्ञान और रिसर्च, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन लेते हैं, साइंस एंड रिसर्च से रिलेटेड। पहला क्वेश्चन होगा उससे रिलेटेड, चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम ने चांद पर कितने सेंटीमीटर ऊपर उछलकर फिर से लैंडिंग की है? आंसर का 40 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसरो ने ये बताया है, और ये कब हुआ है? 5 सितंबर को। चंद्रयान 3 का लैंडर विक्रम, उसने होप टेस्ट किया, होप टेस्ट, जंप टेस्ट कहिए उसको, तो वो किया और सफलतापूर्वक किया। लैंडर ने इंजन चालू किया और जंप लगाए उसने, ये भी एक टेस्ट था जो कि सफल रहा है। अगला क्वेश्चन, चंद्रमा पर रोवर प्रज्ञान को स्लिप मोड में क्यों सेट किया गया है जिससे 22 सितंबर को जागने की उम्मीद है? आंसर होगा चंद्रमा पर रात की वजह से। रोवर प्रज्ञान और जो लैंडर है विक्रम, उन दोनों को स्लिप मोड में रखा गया है, और चंद्रमा पर क्या होता है ना कि 14 दिनों की रात और 14 दिनों का दिन होता है चंद्रमा के जो दक्षिणी ध्रुव है उस जगह पर। तो ऐसे में चंद्रयान 3 का मिशन 14 दिनों का ही था, और अब अगर वो 14 दिन बाद जाग जाता है तो सफलता होगी, और नहीं भी जागता तो भी सफल ही है। चंद्रमा पर रात को टेम्परेचर -200 डिग्री, -200 डिग्री से भी नीचे चला जाता है। ठीक है, तो ये वजह है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब कुछ इंपॉर्टेंट जो निधन हुए हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन लेते हैं। आईपीएस अधिकारी अरुण कुमार सिन्हा का निधन हो गया 6 सितंबर 2023 को, तो वो किस सुरक्षा ग्रुप के चीफ थे? आंसर का एसपीजी। ठीक है, एसपीजी, अभी वो डायरेक्टर जनरल थे एसपीजी के। अगला क्वेश्चन, गायिका मालिनी रजूरकर, उनका निधन हो गया 6 सितंबर 2023 को, तो उनकी पहचान किस शैली में गाए उनके गीतों से थी? आंसर का ख्याल और टप्पा। ठीक है, 82 ईयर की उम्र में उनका निधन हुआ हैदराबाद में, और राजस्थान के अजमेर की मूलतः रहने वाली थी, ग्वालियर घराने की फेमस गायिका थी। अगला क्वेश्चन, इसरो साइंटिस्ट एन वलारमथी, उनका निधन हो गया 3 सितंबर 2023 को, तो किस लिए जानी जाती थी? आंसर का रॉकेट लॉन्च की उल्टी गिनती में अपनी आवाज़ देने के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं, रॉकेट लॉन्च की उल्टी गिनती यानी काउंटडाउन को अपनी आवाज़ देने वाली साइंटिस्ट एन वलारमथी, उनका निधन हो गया 3 सितंबर 2023 को, तो उन्होंने आखिरी बार किस मिशन में आवाज़ दी थी, किस मिशन का काउंटडाउन किया था? आंसर का चंद्रयान 3। ठीक है, चंद्रयान 3, तो दिल का दौरा पड़ा और निधन हो गया इनका। अगला क्वेश्चन, किस भाषाई फिल्मों के एक्टर और कॉमेडियन आर.एस. शिवाजी का निधन हो गया 2 सितंबर 2023 को? आंसर का तमिल फिल्मों के। ठीक है, 66 ईयर के थे और बहुत सारी फिल्मों उन्होंने की थी। अब योजना यानी सरकारी जो स्कीम है उससे रिलेटेड क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन होगा, गृह मंत्रालय के ऑपरेशन मुस्कान के तहत किस शहर की पुलिस ने 5000 से ज़्यादा नाबालिगों को बचाया और पुनर्वास करवाया? आंसर होगा मुंबई। ठीक है, मुंबई से ऑपरेशन मुस्कान, ये केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय की ये योजना है, उसके तहत ये बचाया गया है, और चूंकि बड़ी संख्या में बचाया गया इसलिए क्वेश्चन यहाँ पर बनता है। और अब दोस्तों इस वीडियो के आखिरी चरण में पहुँच चुके हैं, आखिरी स्टेज में, और अब दिवस से रिलेटेड क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन का, नीले आसमान के लिए स्वच्छ वायु का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 7 सितंबर को। थीम क्या है इस बार की? स्वच्छ वायु के लिए एक साथ, यानी टुगेदर फॉर क्लीन एयर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, हिमालय दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 9 सितंबर को।
ये इस दिवस को उत्तराखंड सरकार ने 2015 में घोषित किया था। अगला क्वेश्चन, शिक्षा को हमले से बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा इसका 9 सितंबर को। संयुक्त राष्ट्र के द्वारा ये दिवस घोषित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल लिटरेसी डे। आंसर होगा 8 सितंबर को। और थीम क्या है इस बार की 2023 की? परिवर्तनशील दुनिया के लिए साक्षरता को बढ़ावा देना, टिकाऊ और शांतिपूर्ण समाजों की नींव का निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 5 सितंबर को। भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उनके जन्म दिवस पर यह मनाया जाता है दिवस। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी डे कब मनाया जाता है? आंसर होगा 5 सितंबर को। मदर टेरेसा के निधन के वर्षगांठ के तौर पर यह मनाया जाता है। तो दोस्तों, ये था वीकली करंट अफेयर्स। यहाँ पर हम लोग शॉर्ट में पूरे इस सप्ताह के कंटेंट को देते हैं, रिवाइज हो जाता है इससे आपका। ओके, और डेली का जो करंट अफेयर्स है वो मंडे टू सैटरडे आता है। डिटेल में बताते हैं, मैप, एनिमेशन, डिटेल सब कुछ होता है इसमें, वीडियो। ओके, तो देखिएगा ज़रूर आप डेली का करंट अफेयर्स मंडे टू सैटरडे। बाय।